नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास का मध्यकालीन इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जिसके टॉप 50 क्वेश्चन जो लेके आए हैं, जो आपके लिए आने वाली परीक्षा यूपी पुलिस हो या एसएससी जीडी, हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे शासनकाल में यानी किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की मृत्यु हुई थी? तो मुगल काल में औरंगजेब के समकालीन थे हमारा संभाजी महाराज, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा। शेर नौबत का अर्थ क्या है? शेर नौबत एक शब्द था जो कि सेनापति के लिए यूज किया जाता था, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हमारा मीनाक्षी मंदिर है जो मदुरई में है, वो पल्लव राजाओं ने, पल्लव शासक ने बनवाया था। खजुराई चंदेल ने बनवाया था, और सॉरी, चंदेलों ने ही बनवाया था, एलोरा शक ने बनवाया था। बनवाया इसमें हमारा राइट आंसर यानी खजुराहो मंदिर ही चंदेलों ने बनवाया था, मीनाक्षी मंदिर हमारा राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। तो हमारे यहाँ राइट आंसर पूछा गया है सम्मिलित, जो बी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। शिवाजी महाराज के समय अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है कि पहाड़ी चूहा किसे कहते थे या साहसी डाकू किसे कहते थे? तो यह शिवाजी को कहते थे, और यह औरंगजेब ने उनको कहा था, जो कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी राइट आंसर रहेगा। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़े का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें, यानी कि जियोलॉजिकल संबंधी अवलोकन कर सकें? वह था हमारा सवाई जय सिंह, जिसने कि समय को देखने के लिए जंतर मंतर जैसे इमारत बनवाई थी। शिवाजी महाराज का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो कर्नाटक का अभियान उनका अंतिम अभियान था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है, एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी महाराज ने क्या नहीं किया? तो उन्होंने करों को नहीं हटाया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये इन्होंने कर को नहीं हटाया था। उन्होंने क्षत्रिय परिवार का आभूषण एवं यादव धर्मात्म द्वारा हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की थी, और अपनी एक मोहर भी बनवाई थी, और एक नया संवत भी चलवाया था। यानी कि हमारा सी और डी और ए सही है, बट हमारा सभी प्रकार का कर नहीं हटाए गए थे, जो कि यहाँ पूछा गया कौन सा नहीं, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो ये हमारा राणा प्रताप जी का घोड़ा था। आपने सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे हो, राणा प्रताप का घोड़ा था जो है हमारा चेतक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राणा प्रताप का संबंध हमारे चेतक से है। काशी के प्रसिद्ध विद्वान शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ किया था? तो काशी जो शिवाजी महाराज का अभिषेक हुआ था, उनका राज्याभिषेक काशी के विद्वान ने किया था, जो थे श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। निम्न कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा, उन्होंने प्रयाग के तीर्थराज का नाम दिया था, जो कि गलत है। यही हमारा सही आंसर रहेगा। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धामों की स्थापना भी की थी, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विस्तार पर रोक भी लगाई थी, यानी कि इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के प्रचार पर रोक लगाया था। शिवाजी महाराज ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। आप नोट कर लें कि उनका राज्याभिषेक हुआ था तो जून 1674 में हुआ था, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। निम्न में से किसने दिल्ली में खगोल वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जय सिंह सेकंड ने इसको बनवाया था। जंतर मंतर या समय देखने के लिए बनाया जाता है। शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो यह मुगल शासक औरंगजेब ने इसको शिवाजी महाराज को महाराज की उपाधि दी। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ स्थित है? तो यह दतिया में स्थित है, जो कि यूपी में आता है, यूपी दतिया।
शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेश मामलों की देखरेख करता था, वह क्या कहलाता था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी विदेशी मामलों को देखरेख करने वाला सुमंत कहलाता था एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो उससे पहले हम आपको बता दें, यूपी पुलिस की परीक्षा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत जल्द इसकी परीक्षा होने वाली है। हमने पॉलिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और चैप्टर वाइज कराए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपकी परीक्षा में अच्छे से हेल्प मिले। और आपने सेशन भी नहीं किया लाइक, तो लाइक भी कर दें, हम भी आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो निम्न में से कौन सी बीजगणितीय क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? यानी कि बीजगणित के क्षेत्र में भास्कर को जाना जाता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। संभाजी के बाद मराठा शासक को निम्न में से किसने सरल और कारगर बनाया? यानी संभाजी के बाद में सबसे ज़्यादा कारगर किसने बनाया था? वो था उनका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यानी बालाजी विश्वनाथ थे, जो कि बालाजी विश्वनाथ थे, जिन्होंने संभाजी के बाद मराठा साम्राज्य को बनाया। यानी कि संभाजी हमारा राइट आंसर रहेगा। विश्वनाथ यहाँ राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वाद्य यंत्रों में बात करें तो वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। शिवाजी महाराज औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? जब शिवाजी महाराज आगरा में आए थे, तो वो जब आए थे, जब 1666 में आया था, तब उनको औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुए? तो ऑप्शन नंबर डी अंकोर वाट मंदिर। शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। यानी सी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, यानी कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि प्रारंभ की थी, जो कि हमारा गलत है और यही हमारा क्वेश्चन के लिए पूछा गया है, नहीं तो यह सही रहेगा। बात करें ऑप्शनों की, तो अम्बेर में सवाई जयसिंह ने न्यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया था। और नोट करने वाली बात है ये बहुत नोट करने वाली बात है कि अम्बेर में जो सवाई जयसिंह ने न्यूक्लियर रेखागणितीय तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था, और मैसूर के सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया था। और महाराज रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने की स्थापना की थी। ये पॉइंट नोट करने वाली बातें हैं कि ये वाला थर्ड और बी और ए। शिवाजी महाराज द्वारा दुर्गों पर शिवाजी महाराज द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? तो हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा सी। पहले उन्होंने सिंहगढ़ पर राज किया, फिर कोंडला, तोरण और पुरंदर और रायगढ़। यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। महाभारत के विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं की कृतिकारों निम्न में से युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित है, सुमेलित पूछा गया है, तो ये हमारा बी ऑप्शन यानी पंपा कन्नड़ जो हमारा राइट आंसर रहेगा। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। इतिहासकारों में जो पानीपत की थर्ड लड़ाई हुई थी, वो काशी राज पंडित ने देखी थी। यहाँ डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन एक युग्म सही है? तो अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अमरावती हमारा आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो बी ऑप्शन महादवी सिंधिया ने किया था। यानी जो अभी आप हमारे हमारे लोकसभा में बैठे हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही परिवार, जो कि सिंधिया परिवार है, उन्होंने ग्वालियर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कोणार्क में स्थित है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। स्वर्ण का मंदिर भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो शिवाजी महाराज मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद हुए थे? तो वो हुए थे आगरा में। जब 1666 में आए थे औरंगजेब के समय पर, तब उनको कैद कर लिया गया था। यानी आगरा से ही वो भागे थे। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो पृथ्वीराज रासो यानी पृथ्वीराज विजय का लेखक था जैनक। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
वह कौन सा सेनानायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान 1569 में शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने के लिए भेजा गया था? शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए 1659 में भेजा गया था अफजल खां को। यहाँ डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। नागा, द्रविड़ और व्योर क्या है? ये हमारी मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं, जो कि हमारे मंदिरों का निर्माण किया जाता है, वो इन्हीं शैलियों में किया जाता है। यहाँ ये ऑप्शन भारतीय मंदिर वास्तु की 3 शैलियाँ। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो यह मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बहुत नोट करने वाली है सरंजामी प्रथा का, खासकर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब बच्चों को उनको छांटना पड़ता है, तो पूछ सकता है आपको सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो मराठाओं में सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो यह देवगिरी के यादवों के अधीन, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगली बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो वो था हमारा पेशवा बाजीराव सेकंड। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मराठाओं के वर्गीगिरी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? तो यह मलिक अंबर ने किया था। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। दासबोध के रचनाकार कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रचना की पुस्तक की रचना पूछ सकता है यूपी पुलिस के लिए, और एसएससी जीडी के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि दासबोध का रचनाकार कौन थे? तो बी ऑप्शन हमारा समर्थ रामदास, यानी बी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर जाएगा, समर्थ दास, ये हमारा दासबोध के रचनाकार हैं। निम्न में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? जो गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक थे वो थे हमारे शिवाजी महाराज, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इससे पहले हमने बताया था कि गुरिल्ला को सबसे युद्ध किसने किया था, वो दूसरे थे, मगर इसका पथ प्रदर्शक थे वो थे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दादा कौंरदेव, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। शिवाजी महाराज के प्रशासक में पेशवा किसको कहते थे? पेशवा शब्द का संबंध किससे था? तो वो था प्रधानमंत्री यानी सेनापति से था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में हुए थे? तो शिवाजी महाराज के शासनकाल में ही अष्टप्रधान का महत्व दिया गया, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चौथ क्या थी? चौथ शिवाजी महाराज यानी मराठा साम्राज्य का सबसे कर वसूली वाला एक नाम दिया गया था, जिसमें पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी महाराज द्वारा लगाया गया भूमि कर था। यहाँ बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें शिवाजी महाराज सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? तो जीजाबाई से थे। यहाँ ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जीजाबाई की बात करें जो उनकी माता थी, उनकी मदर थी, वो थी जीजाबाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसको कहा जाता है? तो डी ऑप्शन हमारा बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी और किसके बीच हुई थी? तो पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। यहाँ सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी महाराज को तोपें प्रदान की थी? शिवाजी महाराज को तोप प्रदान की थी वो थी अंग्रेजों ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और 50 क्वेश्चन है जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और आपको बता दें हमने टॉप 50 क्वेश्चन कराए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो एक बार देखा है तो एक बार रिवाइज जरूर करें, क्योंकि आपके पास अब नोट करने का समय नहीं है, परीक्षा आपकी बहुत ही नज़दीक है। जितना आप कोशिश कर ले उतना करें। हमने हर परीक्षा के लिए हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाकर जरूर उसको देखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो डी ऑप्शन यहाँ की रायगढ़ पर शिवाजी महाराज की राजधानी थी, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पर रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।